भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब राज्य की भाजपा सरकार के लिए प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई उस सीट पर होने जा रही है जिस सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे अरसे तक विधायक रहे। और इतना ही नहीं, वर्ष 1995 से लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है। तो इस सीट पर अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर जो अभी चल रहा होगा इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या होना है। तो दरअसल जो आज चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है, तो उसके तहत नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वह अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 है, जबकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। तो 6 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी होगी, जितने भी नामांकन पत्र भरे जाएंगे उन सब की स्क्रूटनी होगी। और इसके अतिरिक्त 16 जुलाई तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, यानी कि जिन उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन कराया जाएगा अगर उनमें से कोई अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वे 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। वहीं मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती का काम 3 अगस्त को होगा। और इस प्रकार से पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वह 4 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। तो जहां मतदान 30 जुलाई को होना है, वहीं मतगणना का कार्य 3 अगस्त को होना है। तो न केवल बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट बल्कि बिहार के साथ ही साथ चुनाव आयोग ने आज देश के कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है, जिसमें एक सीट तो नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट है, वहीं दूसरी सीट मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा की सीट है। और यहाँ पे विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, दरअसल उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इस कारण से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और तीसरी सीट गुजरात में है जो मांजलपुर विधानसभा सीट है, यहाँ योगेश भाई नर्तन दास पटेल के निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई थी और इसी कारण से यहाँ भी उपचुनाव होने हैं। अब हम बात करें अगर विधानसभा जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, तो बांकीपुर विधानसभा सीट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई की तरह है, क्योंकि इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो पहले जब पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था तब उस दौर में नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा इस सीट से लगातार वर्ष 1995 से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। उन्होंने 1995, सन 2000, 2005 के 2 विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार भाजपा का कमल इस सीट पर खिलाया था। और जब नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया तो उनके बेटे नितिन नवीन को वर्ष 2006 में यहाँ हुए उपचुनाव के दौरान उम्मीदवार भाजपा ने बनाया था। और तब से लगातार वर्ष 2006 का चाहे उपचुनाव हो या फिर वर्ष 2010, 2015, 2020 या 2025 के विधानसभा चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में नितिन नवीन ने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे जीत हासिल करने में सफलता पाई। और अब जबकि नितिन नवीन खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ऐसे में उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट, वहां पर भाजपा के लिए सबसे बड़ी यहां लड़ाई है कि इस सीट पर अपने जो जीत का सिलसिला वर्ष 1995 से लगातार चलता आ रहा है, उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखना और भाजपा के कमल को बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में खिलाए रखना। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इसी वर्ष यानी कि अप्रैल के महीने में यह पहला मौका आया जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जहां राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को सत्ता सौंपी गई है, वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बिहार
जहां की भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने में पहली बार सफल हुई है, तो इस राज्य में अब हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई में इस सीट पर लगातार अपनी जीत का परचम को लहराए रखने के लिए प्रयास करेगी। और इसमें एक और जहां यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल, साथ ही साथ जनसुराज की ओर से भी यहां कुछ प्रमुख उम्मीदवारों को, ऐसे चेहरों को उतारा जा सकता है जो चेहरे यहां पे चुनावी मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। तो यह तो अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा यहां से किन्हीं उम्मीदवार बनाती है। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों की ओर से, राजद हो, चाहे जनसुराज हो या अन्य दल हो, उनकी ओर से कौन कौन उम्मीदवार आते हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच 30 जुलाई 2026 को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। तो तमाम चीजों पर हमारी नजर है। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।